हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है गणित। ये वर्कशीट 27 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, समांतर चतुर्भुज तथा उनके गुण। प्रिय छात्रों, दी गई आकृति समांतर चतुर्भुज का अवलोकन करके पता चलता है कि इसकी विपरीत भुजाएं तथा कोण बराबर होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, तो विपरीत भुजाएं और ये आमने सामने वाले जो कोण है ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप इसमें कोई संबंध देख पाते हैं? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसे समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, क्रियाकलाप। एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग ज्ञात कीजिए। दिए गए आकार में एक कागज का टुकड़ा काटिए, उसे तस्वीर के अनुसार नामांकित कीजिए। जैसे कि कागज को टुकड़ा आप इस तरह से काटेंगे और ABCD आप लिखेंगे। कोण A और कोण B को कैंची से काटकर मिलाइए, जैसे समांतर चतुर्भुज के नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया। आप इस तरह से कोण A और कोण B को जब आप काटेंगे तो कोण A और B क्या करेंगे, इस तरह से 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप पाएंगे कि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री का कोण। अतः कोण A प्लस B, कोण यहाँ से देखेंगे, कोण A और कोण B, इनका मान कितना है, 180 डिग्री होता है। इसी तरह से D और C का मान भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और आप देखेंगे कि AD भुजा, जो AD भुजा है और BC भुजा है, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, समांतर है। आप अन्य आसन कोणों का युग्म भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या समझाया गया है। देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी हम एक समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो उसकी आसन जो भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, उनकी जो शेप है क्या है, वो बराबर होगी, और जो कोण होंगे आमने सामने के, ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ से हम पिक्चर देखते हैं, यहाँ पे हम हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो आमने सामने के कोण B कोण D के बराबर होगा और A कोण C के बराबर होगा। इसे हम प्रूव करते हैं। देखो क्या कहा गया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AB जो है, देखो यहाँ पे हटा देते हैं इसको, AB जो है वो DC के बराबर है, इसका मतलब कि बराबर है, समांतर है। और जो AD है वो BC के समांतर है। A और C को मिलाइए। अब हम क्या करेंगे, A और C को मिलाएंगे तो हमें एक विकर्ण प्राप्त होगा। AC हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर दो क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं। ध्यान से देखो, ABC, ये देखो ABC और ADC, देखो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। ABC और ADC एक एकांतर कोण। अभी यहाँ पे देखो, जो A कोण है, A और C, ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के एकांतर कोण है, क्योंकि क्या है, ये एकांतर कोण है। AB और DC यहाँ पर क्या है, बराबर है। इसी तरह से ACB और CAD क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। ध्यान से देखो, कौन से कोण एकांतर हो जाएंगे, ACB और यहाँ पे क्या कहा गया, A और D, ये कोण भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एकांतर कोण हो जाएंगे। यहाँ से ये वाला कोण इसके एकांतर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके एकांतर हो जाएगा। और AC दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ABC किसके, ABC जो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये वाला त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे A से A सर्वासन नियम लगेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया कि दो भुजाएं हो जाएंगी, दो एंगल हो जाएंगे, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक भुजा। ये जब बराबर होते हैं किसी त्रिभुज में, जब दो एंगल और एक साइड बराबर है तो उससे हम क्या कहेंगे, वो त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो AB, अब यहाँ से ध्यान से समझो, इसका मतलब है कि AB और DC भी बराबर होंगे, इसके अलावा AD और BC भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल D भी एक दूसरे के बराबर है। हमें ये प्रूव करना है। देखो हमने सारी चीज़ें प्रूव कर दी, तो इसका मतलब है कि दोनों ही एंगल क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो उसका हर एक एंगल और हर एक साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है। देखो, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को, जो ये वाला विकर्ण है ना, ये एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों पर काटते हैं। जैसे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, AB जो है वो क्या है, DC के बराबर है। इसी तरह से AD जो है वो BC के बराबर है। ध्यान से समझो, AB जो है वो DC के बराबर है और AD जो है, यहाँ से देखो हटाते हैं, AD जो है वो BC के बराबर है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। देखो AO और D, इसी तरह से BO और C यहाँ पर क्या बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखो AD जो है, हमने ये देखा, ये एक यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है। अब देखो OAD, यहाँ से देखो, यहाँ एक हटाते हैं इसको, देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे देखो
ए और डी। इसके अलावा ये एंगल यहाँ पे ए जो एंगल है वो क्या है, एंगल सी के बराबर है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एकांतर कोण है। इसी तरह से जो डी एंगल है, ये वाला एंगल है, वो यहाँ पे इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है ना, ये देखो आमने सामने जो ए की रेखा पे इस तरह के कोण होते हैं उन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो ए ओ डी है, ए ओ डी है, वो किसके बराबर है, बी ओ सी के बराबर है। मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे भी दो एंगल और एक साइड, देखो ए एस ए का मतलब है कि दो एंगल और एक साइड इक्वल है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो साइड है ना, ये दोनों में क्या है, समद्विभाजक है, दोनों को क्या कर रही है, बीच में से काट रही है। तो ये हमारा है थर्ड का। अब इसी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, एक समांतर चतुर्भुज, ये एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा अगर ये 20 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप आपको 70 सेंटीमीटर दिया गया, देखो ये 70 है तो ये भी कितनी होगी, 70 होगी। अब उसका परिमाप आपको 70 सेंटीमीटर दिया है तो सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखो किस तरह से करेंगे, फर्स्ट हमने एक क्या बनाया, समांतर चतुर्भुज बनाया है, ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा ए बी और डी सी कितने हो जाएंगे, 20 सेंटीमीटर। अब हमें चारों भुजाएं, जो आगे की ये दो भुजाएं हैं, इसे निकालना है। तो इसे हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो ए डी और बी सी किसके बराबर हो जाएंगे, एक्स के बराबर, ठीक है। अब हमें परिमाप निकालना है, परिमाप कितना, परिमाप हमें दिया गया है 70 सेंटीमीटर, परिमाप हमें क्या दिया गया है, 70 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि परिमाप किस तरह से निकाला जाता है, सभी भुजाओं का योग के परिमाप निकाला जाता है। तो हम यहां से ए बी, देखो किस तरह से हम करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इन सब की भुजाओं का योग कितना है, 70 सेंटीमीटर, ये परिमाप में हमें दिया गया है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट। देखो वैल्यू पुट करने में क्या किया जाएगा, 20 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू एक्स लगा दी, सी डी की वैल्यू 20 लगा दी और ए डी की वैल्यू हमने 70 सेंटीमीटर लगा दी। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो 40 प्लस 2x, इन दोनों को जोड़ा तो 40 प्लस 2x इक्वल किसकी हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर के। अब देखो हम 40 को उस तरफ ले जाएंगे, 2x इक्वल किसकी हो जाएगा, 70 माइनस 40 इक्वल 30 हो जाएगा। और x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 15, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो ए डी इक्वल बी सी कितना हो जाएगा, 15। तो हमने यहाँ पे बनाया था, तो ये दोनों भुजाएं तो कितनी हो जाएगी, 20 आ जाएंगी, और ये वाली दोनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझ के करिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री है तो उसके सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज है, हमने देखा था कि अगर एक कोण 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। और ये देखो पूरा इसके कोणों का योग अगर हम देखते हैं तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अदरवाइज हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। लेकिन हम अगर चारों कोणों का योग करेंगे तो कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो अब देखते हैं, देखो क्या कहा गया है। सबसे पहले ए एंगल कितना दिया गया, 80 दिया गया है, तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसके सामने आसन कोण है ना, सामने दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब हमें बी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएंगे, हमने इसको एक्स मान लिया, बी और डी को क्या माना, हमने एक्स माना। अब हम लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज के चारों, जो भी चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो वैल्यू पुट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझो हमने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल किसके कर दिया, 360 के। अब वैल्यू लगा देते हैं हम। ए एंगल कितना है, 80 डिग्री है, सी भी कितना है, 80 डिग्री है, बी और डी हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो अब देखो 160 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 360 के बराबर। तो अब 2x किसके बराबर हो जाएगा, 160 हम यहाँ ले जाएंगे, माइनस कर देंगे 360 में से, तो 200 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, x क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। और x की वैल्यू क्या थी हमारी, b और c किसके बराबर थे, x के बराबर। तो हमारा क्या यहाँ पे बना, देखो ये 80 थे दोनों, ये वाले दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 100 के हो जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि दिए गए चतुर्भुज में, चित्र में हमें यहाँ पे दिया गया है चित्र ए बी सी डी, यहाँ पे क्या दिया गया, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ओ ए, ये देखो ये क्या कहा गया, ओ ए कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और ओ बी ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज में ए सी, ये देखो ये पूरा ए सी और बी डी को ज्ञात करो। हमें ये क्या है, विकर्ण हो गए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, AC और BD का माप ज्ञात करना है। तो देखो क्या हमने अभी ये पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजिक करते हैं। मतलब कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो आइए करते हैं इसे सोल्व।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो भी समांतर चतुर्भुज है उसके जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब देखो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ओ ए ओ और ए ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या है 6 सेंटीमीटर। अब हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए सी की देखो ये है ए सी, तो ए सी क्या होगा, ए ओ प्लस ओ सी। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हमें बी डी की वैल्यू निकालनी है तो बी डी क्या हो जाएगा, ओ बी ओ और ओडी। देखो क्या हो जाएगा, बी ओ तथा ओडी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आंसर निकलेगा, देखो ध्यान से, हमने जो सोल्व किया उसमें क्या आ गया, एसी की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर और बीडी की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को समझ के आप अपनी नोटबुक में करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।